फाइनली झनक और अनिरुद्ध अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और यह ट्रैक शो में देखने के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। दर्शकों के लिए यह एक नया ट्विस्ट होगा क्योंकि शो के मेकर्स ने टीआरपी को बढ़ाने के लिए हीरो हीरोइन को एक साथ दिखाने का फैसला किया है। इस बार झनक और अनिरुद्ध की शादी होने वाली है, जो शो के अपकमिंग ट्रैक में एक नया मोड़ लाएगी। शो के इस ट्रैक में अर्शी की तमाशेबाजी भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद झनक और अनिरुद्ध शादी करने का फैसला करते हैं। झनक अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती है और वह कहती है कि मैं सर जी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सर जी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर सबको बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए घर लौटते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो सुबह के समय अनिरुद्ध के पिता कहते हैं, अनी, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम और तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। अनिरुद्ध जवाब देता है, बाबा मैं जाऊं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि यह घर मेरा भी है और मैं यहाँ अपना हक जताने आया हूँ। इस पर लाल दादा कहता है, पता नहीं हमें इस मुसीबत के साथ कितने दिन और रहना पड़ेगा। लेकिन अनिरुद्ध जवाब में कहता है, लाल दादा आप झनक को मुसीबत क्यों कह रहे हैं? झनक ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या आप नहीं देख रहे कि झनक अब मेरी पत्नी है और मैं तो मेम साहब को हमेशा चुपचाप सहन करता हूँ, फिर भी वह मुझे कभी नहीं समझ पाती। इसके बाद लाल गुस्से में आकर अनिरुद्ध पर चिल्ला उठता है और कहता है, मेरी बीवी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। अनिरुद्ध जवाब देता है, आपकी बीवी विपाशा को लेकर जो कह रहे हो वह बिल्कुल गलत है। विपाशा जैसी बीवी का कोई कैरेक्टर नहीं है और उसने कभी किसी के घर को तोड़ा नहीं है। इसके बाद अनिरुद्ध अपनी बात खत्म करता है, अगर आप झनक के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं भी अपनी बात कहने से नहीं डरूंगा। आप भले ही मेरे बड़े भाई हो, लेकिन प्लीज अपने हद में रहिए। तभी ठम कहती है, देखा आपने कितनी बुरी साया है हम सब के लिए। जैसे ही इसका पैर इस घर में पड़ा, भाई भाई के बीच क्लेश शुरू हो गया। अब पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। दादू भाई अपनी राय रखते हुए कहते हैं, अनी बेटा तुम कौन निकाल रहा है इस घर से? तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम गए तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और यह जो बच्ची झनक है वह अच्छी लड़की है, यह कम से कम विपाशा जैसी नहीं है। झनक ने मेरी जान बचाई थी और तुम यह भूल गए हो क्या? यह सुनकर बबलू की माँ भी बोल पड़ती है, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको यह नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? दादू भाई जवाब देते हैं, मैं सोच समझकर ही बोल रहा हूँ। हमारी गलती यह थी कि पहले हमने झनक को अपनाया नहीं। अगर हम पहले उसे अपनी बहू मानते तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। रही बात अर्शी की, तो वह अनिरुद्ध और उसके बीच का मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? बबलू की माँ, तुमने भी तो अर्शी को बहुत रोकने की कोशिश की थी, फिर भी वह रुकी नहीं, तो फिर चली गई क्योंकि वह अनिरुद्ध से प्यारी नहीं करती। दादू भाई फिर कहते हैं, आज हमारे सामने वही आएगी जो हमें अपना लेना पड़ेगा और यह मेरा घर है, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद वह तनुजा से कहते हैं, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए तुम ही झनक और अनिरुद्ध की आरती करो और उन्हें घर में लेकर आओ। यह सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। दादू भाई की बात से सबका होश उड़ जाता है। तनुजा साफ साफ मना कर देती है, नहीं बाबा, अनी मेरा बेटा नहीं है। अगर वह मेरा बेटा होता तो वह मेरी बात मानता। झनक मेरी बहू है और बाबा मैं यह नहीं कर सकती। दादू भाई कहते हैं, बड़ी बहू तुम क्या कर रही हो? तुम झनक और अनिरुद्ध को घर में स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो? यहाँ पर हर कोई हैरान हो जाता है और सबको यह समझ में नहीं आता कि आखिर क्या होने वाला है। सब लोग सोच रहे हैं कि अब इस घर में और किस किस के रिश्ते बदलने वाले हैं। एक और जहाँ दादू भाई झनक और अनिरुद्ध के पक्ष में खड़े हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर तनुजा और बाकी लोग इन दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनिरुद्ध और झनक के लिए घर में कोई जगह बनेगी या फिर इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? यह कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अनिरुद्ध ने झनक से शादी इसलिए की थी ताकि उसकी जान बच सके। अनिरुद्ध को यह भी पता था कि झनक के दुश्मन हर जगह फैले हुए हैं और उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसने झनक से शादी की थी। झनक के दुश्मनों की कमी इस घर में नहीं है, बल्कि उसके शहर में भी बहुत से लोग हैं जो उसकी जान के दुश्मन हैं। अब यह देखना होगा कि क्या अनिरुद्ध झनक को अपने घर में सुरक्षित रख पाएगा या फिर उसे कहीं और ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध झनक को अपने घर में सुरक्षित रख पाएगा या फिर उसे किसी और स्थान पर भेजेगा? क्या अर्शी का बवाल अब और बढ़ेगा? क्या झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता मजबूती से चलेगा या फिर कुछ और नया ट्विस्ट आएगा?
आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।